Okay class, now let's start chapter number 8, that is profit, loss and discount. This is a commercial math. In this you have to learn how to earn profit, how to find out loss, how to discount. That is have to discuss in this chapter. The first thing you have to need to learn about some common term, that is CP. So what is CP? That is cost price. Cost price मतलब on which an article is purchased, मतलब आर्टिकल को, सामान को बोलते हैं आर्टिकल यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल को जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं शॉपकीपर से, उसको बोलते हैं हमारे लिए कॉस्ट प्राइस। ओके, नो एंड सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे दुकानदार अपना सामान दूसरे को बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और गेन मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो या ज़्यादा हो, जैसे कि मानिए आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। उसको बोलते हैं प्रॉफिट और गेन, ठीक है। सो हियर सम इम्पॉर्टेंट टर्म, important formula that you have to learn. So 1 2 3 4, you all have to write down these formulas in your copy and try to learn them by heart. Okay, so CP सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 100 ऊपर, ओके, कॉस्ट प्राइस के सेम में 100 ऊपर 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू CP। बिल्कुल इसका वाइस वर्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे CP यहाँ पे SP। तो SP में क्या था? ये नंबर नीचे था, ये ऊपर, तो इसको उल्टा कर दिया, प्लस यहाँ पे CP की जगह पे SP आ जाता है। इस तरह से आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP एंड CP का, ये लॉस का फॉर्मूला है SP CP का। ओके, सो नाउ लेट्स कम डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स कम टू डायरेक्टली एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Okay, now exercise 8.1, first question. Let's read this one. A shopkeeper bought a pair of table and chair for 550 if they sold that pair for 700. Means cost price is given, selling price is there. So find the profit of or loss. Profit percentage आपको find out करना है. How to find out that? Let's see. So cost price of table and chair 550, selling price 700. तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना। फॉर्मूला सिंपल सा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन को हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, गेन अलग नहीं है, प्रॉफिट सेम है, दोनों की बात एक ही है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 700 है, कॉस्ट प्राइस 550 है, दोनों को माइनस करी 150 हमारा प्रॉफिट आ गया। लेकिन प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो कैसे? उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो प्रॉफिट अपॉन ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? 150, तो 150 अपॉन लिखा है एंड नीचे कॉस्ट प्राइस कितना था? 550 यहाँ पे लिखा हमने इंटू 100। सॉल्व किया, 0 कैंसिल किया एंड 5 यहाँ पे है तो 11 से किया है, 11 से आपका यहाँ 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 से कटा, हमने यहाँ से कटा, ठीक है। तो 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 3 50, 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 1 30, 300 अपॉन 11 सॉल्व किया, 27.27% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको। अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 2 फॉर रुपीज एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर 3 रुपीज, फाइंड द हिज गेन और परसेंट। तो कैसा क्वेश्चन है? लेट्स सी। ऑरेंज का प्राइस क्या था? 2 फॉर 1 रुपीज, ठीक है, ये प्राइस है। एंड सेलिंग में क्या कर रहा है? बेच कितने में रहे? 5 फॉर 3 रुपीज। तो डिफरेंस देखना आपको, दोनों में डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है। तो डिफरेंस कहाँ से आया? 2 का। तो 2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। तो 10 का केस कैसे बना? तो 5 2 जा आपका 10 आएगा नीचे। तो 2 अपॉन 10 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 10 जा 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। So question number third is, a retailer buys a toys car for 225 and pay 25 for other expenses. If he sells it for the 380, find the gain or loss percentage. This is very simple question. तो नॉर्मल सा है, एक रिटेलर है जिसने एक कार खरीदी जिसपे उसने अदर एक्सपेंसेस किए, जैसे 225 एंड 225 दोनों को प्लस कर दे, उसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 380। उसके बाद सिंपल से आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालना है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज। सो इसीलिए हम कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 550 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल मतलब कोई सामान है, एक सामान को बेचा गया, सोल्ड मतलब बेचा गया ₹550 पे विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मतलब एक कोई सामान था जिसकी प्राइस में नहीं मालूम कितनी थी, उसको 550 यानी 550 बेचा हमने, जिसपे हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना तो उसकी जो आर्टिकल थी उसकी प्राइस थी कितनी। थोड़ा सा है ना, माइंड यूज करने पड़ेगा। तो बहुत टफ भी नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करना है। तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल की 550 है, प्रॉफिट 10% हुआ था, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें मालूम ही नहीं कि एक्चुअली में वो जो आर्टिकल था कितने का था, जिसको हमने बेच के 10% प्रॉफिट कमाया। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स हम मानते हैं जो कॉस्ट प्राइस है उसकी एक्स है, मल्टीप्लाई उस पर 10% का हमें प्रॉफिट हुआ है तभी अमाउंट मिल रहा है हमें, मतलब ना इट मीन्स हमें 100 को 10% बढ़ाना है। तो 100 एंड 10, तो 110 अपॉन 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो हमें जाके 550 अमाउंट मिल रहा है ना, क्योंकि हमें 10% का बढ़ के अमाउंट मिल रहा है। जैसे हमने 100 रुपये खर्चा किए थे इस पर, तो 100 से हमें 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 110 करके हम निकाल रहे हैं इसका अमाउंट, तो जब तभी जाके हमें 550 मिल रहा है। तो ऐसे हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सॉल्व करना है कैसे, अब ये आपका 100 550 के बगल जाएगा, यानी कि 550 इंटू 100 अपॉन ये नीचे 11 10, तो एक्स इक्वल टू सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल किया, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 0, तो 5 10 50 10 जा 500 आपका अमाउंट आ गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई, तो कॉस्ट प्राइस आपकी निकल के आई 500। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। तो रेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 5 6 7 आपका सेम मेथड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल पूछेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, जिससे कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट।